सो 24 मार्च है, कल जो मैंने ट्रेड ओपन करी थी उसके ये रिजल्ट होने वाले हैं भाई, कि मैंने कितना प्रॉफिट किया कितना लॉस किया। बेसिकली ये जो वीडियो है ये पूरा डिफाइन करेगा कि हमने सारी स्ट्रैटेजी लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे, सारे लॉजिक्स लगाएंगे, सारी मार्केट कंडीशन, सारी न्यूज़ हमारे फेवर में होगी। लेकिन कई बार आपके साथ ऐसा होगा कि आपके स्टॉप लॉस हिट कर जाएंगे, जो कि आपकी मेंटल साइकोलॉजी को ख़राब कर देंगे। तो ये वीडियो में देखोगे आप कि भाई मैंने सारी स्ट्रैटेजी अपने जो भी मेरे, जिसमें मैंने 3 साल से माहिरता हासिल करी जो स्ट्रैटेजी के ऊपर, वो स्ट्रैटेजी फेल होते हुए, मतलब दो दो मैंने ट्रेड ओपन करी, दोनों में मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए हैं और अच्छे खासे बड़े स्टॉप लॉस हिट हुए हैं। जिसकी वजह से कई बार ऐसा होता है कि भाई लोगों के बड़े स्टॉप लॉस हिट होते हैं तो लोग अपना, उनकी साइकोलॉजी खराब हो जाती है, थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह में चले जाते हैं। तो ये वीडियो देखोगे कि भाई मैंने भी सब कुछ एक्यूरेट प्रिपेयर किया था, सारी कंडीशंस को अप्लाई किया था, उसके बाद भी स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो इस वीडियो से आपको सीखने को मिलेगा कि भाई स्टॉप लॉस को कैसे मैनेज कर सकते हो आप। और कई बार आपको हमेशा मार्केट से फाइट करने की जरूरत नहीं होगी, कई बार आपको लॉसेस को एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा, जैसे मैंने इस वीडियो में किया है कि भाई मेरे स्टॉप लॉस हिट हुए, सब कुछ अप्लाई करने के बाद भी स्टॉप लॉस हिट हुआ। इसका मतलब भाई मुझे लॉसेस को एक्सेप्ट करके ही चलना पड़ेगा। ये वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो आप इस वीडियो को फॉलो करके जरूर रखना। है। और 1 बजे के आसपास देखोगे। वैसे ये सैटरडे वाली पोजीशन है। जो जो लोग सैटरडे लाइव में मेरे साथ कनेक्टेड थे उनको ये पोजीशन जरूर याद होगी कि मैंने यहाँ पर एक पोजीशन ओपन करी थी और लाइव से चला गया था, बिकॉज बहुत लंबा टाइम ले रहा था ये टारगेट लेने का। लेकिन बाद में मैं देखा हूँ तो ये अपना टारगेट मिल गया था। यहाँ पे देखोगे तो जो टारगेट लिया था वो हमें मिल गया था। मार्केट उससे ज्यादा टारगेट दे दिया है। फॉलिंग बहुत बड़ी दिखाई थी। अगर देखते हो, अगर होल्ड करते तो अराउंड अराउंड 1:3 का था प्रॉफिट हमारा। अभी इसमें हम कमाते कम से कम नहीं तो 7 से 8 लाख रुपए, ठीक है। लेकिन हमने बहुत पहले ही एग्जिट कर दिया था पोजीशंस को, तो कोई बात नहीं। फिलहाल देखोगे तो एक नई पोजीशन मुझे देखने को मिल रही है बीटीसी पे। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं आप लोगों को पहले तो। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देख सकते हो कि बीटीसी में क्या बड़ी फॉलिंग आ रखी है। इतनी ज्यादा बड़ी फॉलिंग। और यार देखोगे तो मेरे जो टारगेट्स थे वो सब में मिले हैं। देखोगे, यहाँ पे देखोगे तो पहला टारगेट अपने को मिला था। यहाँ पे देखोगे सेकंड टारगेट, यहाँ देखोगे थर्ड टारगेट। तो टारगेट अपने को मिल रहा है, ऐसा नहीं कि टारगेट नहीं मिल रहे हैं। टारगेट मिल रहे हैं, थोड़ा सा होल्ड लंबा हो रहा है, ठीक है। तो ये तो चलेगा ही चलेगा। फिलहाल देखो तो मार्केट में फॉलिंग आ रखी है। बीटीसी लगातार गिर रहा है बिकॉज ऑफ ये जो वॉर की सिचुएशन चल रही है, और ट्रम्प का तो जानते हो क्या सीन है। तो भाई ये वॉर की सिचुएशन के कारण भाई बीटीसी लगातार फॉल करेगा और क्रिप्टो मार्केट, हर मार्केट फॉलिंग ही दिखाएगी आपको। तो भाई मैं जाता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। फिलहाल 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट एक अपने एसआर ब्लॉक के अंदर है। जो हमारा फेवरेट पार्ट है वो है एसआर ब्लॉक, ठीक है। देखोगे तो मार्केट एसआर ब्लॉक के अंदर ही कंसोलिडेट कर रही है, ठीक है। तो इसी के अंदर कंसोलिडेट कर रही है। और ये टूटने का मैं वेट कर रहा हूँ कि कब ये टूटेगी और कब मैं पोजीशन ओपन करूंगा। फिलहाल देखोगे तो मैं शॉर्ट के लिए ही प्रिफर्ड हूँ, बिकॉज यार लॉन्गर टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखोगे तो भाई शॉर्ट के लिए ही पोजीशन बनी हुई है, क्योंकि मार्केट 200 मूविंग की एवरेज के नीचे चल रहा है। और ऑल्दो इस टाइम पे सिचुएशन ऐसी हो रखी है कि मार्केट को गिरना ही गिरना है। कोई कोई ऐसा नया, कुछ ऐसा करिश्मा नहीं होने वाला, नया कुछ ऐसा नहीं होने वाला जहां पे हमें मार्केट गिरता हुआ ना दिखाई दे। तो हमने इसलिए शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन करी है बीटीसी में, मतलब अभी करेंगे। तो फिलहाल तो भाई मेरा टारगेट है, बिकॉज प्रीवियस लिक्विडिटी जोन ये है जहाँ पे अपने पेंडिंग ऑर्डर से मार्केट एक बार गया है, फिर सेकंड बार आया है। अप ट्रेंड पे जा रहा था। फिलहाल देखोगे यहाँ पे भी अप ट्रेंड में गया था, फिर नीचे डाउन ट्रेंड में, फिर अप ट्रेंड में गया और लिक्विडिटी ग्रैब करने फिर से आ रहा है मार्केट। ऑल्दो एक जोन ये भी हो सकता है बट ये बहुत छोटा सा है। तो पहला टारगेट अपना हम रखेंगे बीटीसी पे। एक सेकेंड, ठीक है। तो फर्स्ट टारगेट अपना बीटीसी पे, ये यहाँ पे कहीं पे हो सकता है, बिकॉज ये भी एक लिक्विडिटी एरिया है, बहुत प्यारा ऑर्डर ब्लॉक है यहाँ पे। तो ये अपना पहला टारगेट हो सकता है फॉर बीटीसी। तो बीटीसी के लिए पहला टारगेट अपना ये है और सेकंड टारगेट ये है। लेकिन अभी दिक्कत ये है कि भाई मार्केट ने जो ऑर्डर ब्लॉक है वो जो एसआर ब्लॉक है वो बेसिकली अभी टूटा नहीं। जब टूटता है तभी हम पोजीशन ओपन करते हैं। तो ये दो टारगेट होंगे इस पोजीशन के लिए। मैं थोड़ा सा दिखाता हूँ और ये दो टारगेट होंगे अपने इस पोजीशन के लिए। तो चलते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, ठीक है। तो भाई पोजीशन हमारी कहीं यहाँ कहीं ओपन होगी। फिलहाल मैं दिखा देता हूँ। शॉर्ट के लिए यही पोजीशन ओपन करूंगा, लॉन्ग के लिए नहीं जाऊंगा, बिकॉज एज यू नो कि मार्केट सिचुएशन क्या चल रही है अभी। आज ठीक है, ये वाला टारगेट रहेगा अपना 1 रेशियो अराउंड अराउंड
5 का टारगेट भाई बड़ा टारगेट है, 5 का नहीं होगा, ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम का ही होगा। बिकॉज स्टॉप लॉस थोड़ा सा बड़ा लेंगे हम लोग, प्रीवियस वाले लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे, मतलब प्रीवियस रेजिस्टेंस लेवल के आसपास का स्टॉप लॉस लेंगे। अब ये भी चांसेस हो सकते हैं कि भाई मार्केट वापस रिवर्स कर जाए, बट इसके चांसेस कम है, बिकॉज अब ये एसआर ब्लॉक टूटेगा, बिकॉज बहुत वीकर होता जा रहा है मार्केट। देखोगे फॉल करी है, एक बार टच करी, फिर बैक हुई है, फिर एक बार टच करी, फिर बैक हुई, फिर टच करने आई है। अब एक बार हो सकता है थोड़ा सा आपका पुल बैक बनाए, लेकिन जब टूटेगा तो ये टारगेट अपने को देखा जाएगा। तो ये पोजीशन अपनी बनती हुई दिखाई देगी बीटीसी पे। तो बीटीसी अभी शॉर्ट हो गया क्या, विदाउट, और स्टॉप लॉस लेता हूँ अराउंड अराउंड 6458 625, 6458 625 के आसपास, ठीक है। तो लगभग लगभग 1,35,000 के आसपास का इसमें स्टॉप लॉस है। और टारगेट रहेगा अपना, ये कंफर्म कर देता हूँ, टारगेट रहेगा अपना अराउंड अराउंड इसका 5%, यानी कि हम रख के चलेंगे 90% के आसपास, ठीक है। 5 लाख का इसमें टारगेट है और स्टॉप लॉस रखा ही है। तो ये पहली पोजीशन है जो हमारी ओपन हुई है पीटीसी पे, ठीक है। सेकंड पोजीशन में देखता हूँ 1 बजे, ठीक है। 1 बजे हमारी ये पहली पोजीशन ओपन हुई है, देखते हैं क्या टारगेट मिलता है, क्या रिजल्ट रहता है इस पोजीशन का। अब चलते हैं दूसरे उस पे, मैं और भी बाकी कॉइन्स भी देख रहा था, जैसे डैश देखा था मैंने, डैश भी अच्छा परफॉर्म कर रहा था। डैश भी फिलहाल तो देखोगे सारे जो कॉइन्स है ना वो लगातार आपको डाउन ट्रेंड में दिखाई देंगे, फॉलिंग स्टेज पे दिखाई देंगे, बिकॉज ऑफ वॉर के कारण, जिसमें मार्केट लगातार क्रैश ही करता जा रहा है। नया कोई भी हाई नहीं बना रहा है, तो बना भी रहा है तो स्पेसिफिक टाइम के लिए या लिक्विडिटी उठाने के लिए, स्टॉप लॉस हंट करने के लिए जा रहा है, अदरवाइज ऐसा कुछ स्पेसिफिक रीजन नहीं है कि मार्केट नया हाई बनाए। तो नया हाई बनते हुए नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ, मार्केट इस टाइम पे फॉलिंग पे है, तो भाई ट्रेडर्स तो अच्छा पैसा कमा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इस पे। तो भाई ये रहा आपका सेकंड। ये बहुत ध्यान से, मतलब एकदम ऐसा 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 ट्रेड लेना होता है ना आपको, कि ऐसा ऐसा सोच के लेना पड़ता है कि भाई क्या ये ट्रेड मेरे फेवर में है कि नहीं। जैसे मैं अभी आपके सामने बैठा हूँ, आपको लग रहा होगा जस्ट आया मार्केट में, फिर तुरंत ट्रेड ओपन कर दिए। ऐसा मैं बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करता हूँ आप हमेशा ऐसा करो। मैं वेट कर रहा होता हूँ, जब भी मैं वीडियो रिकॉर्ड करने बैठता हूँ तो आप समझो कि ये मैं, ऐसा नहीं होता कि भाई तुरंत आया तुरंत तुरंत ट्रेड, नहीं। मैं वेट करता हूँ कि कब मेरे स्पेसिफिक जोन, मेरे टारगेट पे ट्रेड आएगा, कब मेरा जो भी स्ट्रैटेजी है जो मैं फॉलो करता हूँ उस पर्टिकुलर सेटअप पे आकर ट्रेड फॉल करेगा, तब मैं वीडियो ऑन करूंगा, देन आपको दिखाऊंगा कि भाई ये चल रहा है सिनेरियो, और हम उसके अकॉर्डिंग ही ट्रेड प्लान करते हैं। तो आपको ये चीज बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई ट्रेडिंग ऐसा चीज है जो आपको ले तो ऊपर जा सकता है, लेकिन आपको धैर्य रखना पड़ेगा, पेशेंस के साथ काम करना पड़ेगा। अगर पेशेंस के साथ काम नहीं करोगे तो गलत ट्रेड पंच करोगे, जिसकी वजह से आपको लॉस फेसेस करने को ज्यादा मिलेंगे कंपेयर टू प्रॉफिट। हमें भी लॉस फेस करने को मिलते हैं, लेकिन हमारा टारगेट रेशियो ज्यादा रहता है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, जिसकी वजह से सब कुछ मैनेज हो जाता है। तो इस चीज़ का आपको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ों को आप फॉलो करके चलो, बिकॉज यार ये जो कैंडल्स क्लोजिंग होती हैं, ठीक है, ये प्रीवियस लेवल्स होते हैं, इनको अगर आपने समझ लिया तो आपको मैं बता दूं, आप मेरे साथ लाइव में कनेक्टेड हो कितनी बार, ठीक है, तो आपको देखने को मिलेगा कि भाई मेरे लॉसेस कितने मिनिमाइज हो चुके हैं, पहले प्रीवियस के कंपैरिजन में लॉसेस कितने मिनिमाइज हो चुके हैं, और मेरे टारगेट्स कितने ज़्यादा अचीव होते हैं, बिकॉज ऑफ मैंने कुछ चीज़ों में माहिरता हासिल करी है, जो कि आपको भी करनी चाहिए। तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखना। फिलहाल देखोगे तो मैंने एक पोजीशन ओपन कर दी है बीटीसी पे, ये शाम तक चलेगी, क्योंकि इस टाइम पे सिचुएशन ऐसा वॉर का चल रहा है, तो ऐसा कुछ नया कुछ हम मार्केट में इतना बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी देखने को नहीं दिखाई देगी, जो रहेगी आपको बेरिश मार्केट पे ही देखने को मिलेगा। आप डाउन ट्रेंड में जो ट्रेड्स लोगे वो ज्यादा चांसेस होंगे सक्सेसफुल होने के, मतलब टारगेट देने के, कंपेयर टू लॉन्ग रन में, बिकॉज लॉन्ग रन में अभी टाइम है, लॉन्ग रन में और मार्केट नया हाई बनाने अभी फिलहाल तो जाता हुआ बहुत मुश्किल दिख रहा है, बिकॉज सारी चीजें फॉल कर रही है, सब कुछ गिर रहा है, गोल्ड गिर रहा है, सिल्वर भी क्रैश कर रहा है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी मार्केट में, जहां से मार्केट मतलब आपका एक पुल बैक बना सकती है, जहां से मार्केट एक बार लिक्विडिटी उठाने आ सकती है, वहां के पेंडिंग ऑर्डर्स खत्म करने आ सकती है। आपको लग रहा होगा कि यार ये हमेशा एक ही पैटर्न्स पे, एक ही ट्रेड्स पे ट्रेड करता है, तो यार ये मैं हमेशा कहा हूँ अपने वीडियोस में कि भाई आपको भी यही चीज फॉलो करनी है। आप 10 कॉन्सेप्ट लेके नहीं ट्रेड कर सकते, आपको समझना पड़ेगा कि भाई ये 10 कॉन्सेप्ट जिसको आते हैं वो कभी भी ट्रेड नहीं कर पाएगा, बिकॉज 10 कॉन्सेप्ट पे जो बंदा रिलाई करके काम करता है उसका दिमाग ही नहीं काम करेगा। उसको पता है एक सेटअप सिंगल सेटअप, और वो सिंगल सेटअप का हमेशा वो वेट करता है। तो यही सेम चीज आपको भी फॉलो करके चलनी है कि भाई सिंगल सेटअप का ही वेट करना है।
फिलहाल डैश पे भी मुझे एक पोजीशन दिख रही है, अगर वो मेरे परफेक्ट सेटअप पे फॉल कर रही होगी तो मैं ट्रेड जरूर लूंगा। अभी फिलहाल बीटीसी पे देखो 40,000 का इसमें इस टाइम पे लॉस चल रहा है, बीटीसी देखते हैं भाई। सॉरी, इथीरियम खुला हुआ था, डैश को खुलना था, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चल के देखता हूँ। अगर इथीरियम इस जोन से टकराए तो मुझे अच्छा खासा इसमें लॉस देखने को मिलेगा, लेकिन चांसेस बहुत ज्यादा कम है इसमें कि मार्केट यहाँ कहीं फॉल दिखाए। ठीक है, तो मैं यहीं पे वेट करूंगा। 37,000 का लॉस चल रहा है फिलहाल। डैश पे चलते हैं। उस टाइम पे इथीरियम खुला हुआ था, तो डैश पे चलते हैं। डैश पे पोजीशन देखता हूँ 1 आवर का टाइम फ्रेम, ठीक है। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखो तो डैश भी लगातार फॉलिंग के ही क्राइटेरिया पे है। और ये जो लेवल था जहाँ पे हमने मार्किंग करी हुई थी, मार्केट वहाँ उस लेवल देखोगे तो यार मेरे जो टारगेट्स हैं इसको छोड़ के यहाँ पे देखोगे तो ये भी मिला है। और बहुत अच्छा टारगेट गया है, मतलब 1 रेशियो अराउंड अराउंड 8-9 का टारगेट गया है। ऑल्दो मैं 1:3 का ही टारगेट मैक्सिमम लेता हूँ, लेकिन गया है तो है भाई। तो मार्केट देखोगे प्रीवियस वाले लेवल, ठीक है, ये जो स्ट्रॉन्ग लेवल है यहाँ पे मार्केट फॉलिंग तो दिखाया है, ठीक है। मार्केट यहीं से उठा है, प्रीवियस वाले लेवल से लिक्विडिटी उठा के ऊपर गया है देखोगे तो ये था प्रीवियस लेवल, जहाँ पे बार बार मार्केट आके अपना एक सपोर्ट लेवल था बेसिकली, ठीक है। और चाहो तो आप इसको ऑर्डर ब्लॉक कर सकते हो। ऑर्डर ब्लॉक और आपका सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल पे बहुत ही मेजर डिफरेंस और बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है, ये मैंने ऑलरेडी वीडियो से बता रखा है। अगर नहीं पता है तो आप जाके देख सकते हो, वो वीडियोस पूरी कंप्लीट वीडियो बना रखी है मैंने। तो फिलहाल देखोगे तो मार्केट भाई इस सपोर्ट लेवल से अपनी लिक्विडिटी उठाया है, और यहाँ पे एक दो रिजेक्शन कैंडल बनाया है। रिजेक्शन कैंडल वो कैंडल होती है जो भाई जिनकी छोटी बॉडी बड़ी भी हो, तो रिजेक्शन कैंडल जब जब एट द बॉटम ऑफ द मार्केट बनती है, तब तब आपको एक ट्रेंड में कंटिन्यूएशन नहीं, रिवर्सल देखने को मिलेगा। मतलब जैसे अगर बॉटम पे बना रही है, ऐसे रिजेक्शन के अंदर 3-4 बन गई, तो मतलब यहाँ से मार्केट हो सकता है लॉन्गर रन के लिए जाए। लेकिन सारे फैक्टर अपने जो है मार्केट के न्यूज और मार्केट की कंडीशन के हिसाब से मार्केट को लगातार डाउन ट्रेंड में ही जाते हुए दिखाई देगा। मतलब मार्केट बेयरिश ट्रेंड ट्रेंड में ही आपको दिखेगा। तो फिलहाल अभी देखता हूँ मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या चल रहा है, ठीक है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे मार्केट, तो मार्केट डाउन ट्रेंड, तो मार्केट अप ट्रेंड में था देखोगे तो मार्केट न्यू हाईज बना रहा है। यहाँ पे देखोगे तो एक नया हाई बना रहा है, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 न्यू हाईज बना रहा है मार्केट, ठीक है। नया हाई, उसके बाद फॉलिंग दिखाना चालू किया है, ऑल्दो पुल बैक भी बनाया है, ठीक है। ठीक है, तो मैं शॉर्ट के लिए यहाँ पे पोजीशन ओपन करूंगा, और इन डैश डैश में पोजीशन ओपन करूंगा स्टॉप लॉस तो वैसे, ठीक है। ये रहा आपका मेरा पहला टारगेट, ठीक है। फर्स्ट टारगेट है ये, मतलब टारगेट ही है ये, ठीक है। और ये रहा आपका स्टॉप लॉस। ये आप प्रीवियस वाली कैंडल जो है, ये वाली लो जहाँ पे पहला लो बना था, मतलब मार्केट यहाँ से गिरना चालू किया और ये फर्स्ट लो है आपका इस एरिया, तो इसका हाई का हम लेंगे अपना स्टॉप लॉस कंसीडर करेंगे। मार्केट ने ऑलरेडी पुल बैक बना दिया, प्रीवियस वाले लोस को नहीं तोड़ा। ये लो देखोगे, ये लो तोड़ोगे तो नए लो बना रहे हैं, तो चांसेस कम है कि वो प्रीवियस वाले लो को तोड़े, ठीक है। मार्केट में लगातार आप देखो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी फॉलिंग ही है, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ट्रेड ओपन करूंगा डाउ, मतलब शॉर्ट के लिए ही करूंगा, ठीक है। वैसे मैं ज्यादातर, आप देखोगे ट्रेड मेरी शॉर्ट्स के लिए रहती है, बिकॉज मेरे शॉर्ट जो है ना वो उसमें मेरी माहिरता ज्यादा हासिल हो गई है। और मैं अपॉर्चुनिटी वहीं देखता हूँ कि भाई मुझे कहीं शॉर्ट पे ट्रेड मिल जाए, तो उसके अकॉर्डिंग ही मेरी सारी प्लानिंग रहती है। तो ये चीज आप भी फॉलो करके चलना, बिकॉज ये आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा काम करेगा। मतलब एक अगर आप लॉन्गर रन में भी आपका फायदा है, शॉर्ट रन में भी फायदा, मतलब लॉन्ग ट्रेड में भी फायदा है, शॉर्ट ट्रेड में भी फायदा है। ये आपको देखना है कि भाई आपका सेटअप किसके लिए ज्यादा परफेक्ट है। मेरा सेटअप जो है ना मैक्सिमम शॉर्ट ट्रेड्स में बहुत ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट देता है, तो मैं यहाँ पर शॉर्ट के लिए पोजीशन ओपन जरूर करूंगा फिलहाल तो, ठीक है। ये वाला थोड़ा सा कंसीडर करते, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लेता हूँ अराउंड अराउंड 1000 क्वांटिटी, ठीक है। 1000 क्वांटिटी सेल कर रहा हूँ आपका डैश पे, ठीक है। स्टॉप लॉस सकते हैं 3201, ठीक है। 3201, ठीक है। 92,000 का स्टॉप लॉस है, और टारगेट है अराउंड अराउंड अपना 1 रेशियो का, तो लगभग लगभग 60% का इसमें, ठीक है। 60% का इसमें अपना टारगेट है। तो ये ट्रेड, दो ट्रेड एग्जीक्यूट हो चुकी है। एक ट्रेड है अपना बीटीसी पे और डैश पे। अभी फिलहाल तो मुझे यही दो ट्रेड मिली है। अगर फ्यूचर में, मतलब अभी फ्यूचर मतलब शाम तक
शाम तक अगर मुझे और ट्रेड मिलती है तो मैं और ट्रेड भी देखूंगा कि कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिल जाए, लेकिन अभी फिलहाल सुबह से लेके 1 बज गया है, मतलब सुबह 9 बजे से बैठा था ट्रेड देखने के लिए, अब 1 बज गया, एक इतनी देर में मुझे सिर्फ 2 ट्रेड मिली है, और जो कि एनफ है, ये बहुत अच्छी ट्रेड्स हैं, मतलब बहुत ज्यादा मेरे सेटअप पे फॉल करने वाली ट्रेड्स है, और इनकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि अपने टारगेट को हिट करें। तो ऐसी ट्रेड आपको भी देखनी पड़ेगी मार्केट में, ऐसा नहीं है कि आप हमेशा से सोचोगे जब चाहो तब आपको ट्रेड मिल जाए, नहीं, आप पूरे पूरे दिन बैठोगे तब जाके कहीं ट्रेड मिलेगी और वो पूरे दिन होल्ड पे जाएगी, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखना आप लोग। जो मैंने ओपन करी थी देख सकते हो फिलहाल तो, कि भाई दोनों के स्टॉप लॉस हिट हुए, दोनों पे अपना एसएल गया है कल। काफी टाइम बाद हमने एक लॉन्ग रन चल रहा था, हमारा प्रॉफिट का स्ट्राइक चल रही थी, स्ट्रीक चल रही थी, और फाइनली जाके अपने को 2 लॉस लगे हैं कल बड़े मेजर, जिसमें अपने को टोटल टोटल 2.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। तो देखोगे पहले बीटीसी जो हमने टारगेट लिया था, बीटीसी ने अपना टारगेट नहीं दिया है, तोड़ के मार्केट सीधा ऊपर चली गई है। 2-3 न्यूज़ कल आई थी, काफ़ी ज़्यादा भयंकर न्यूज़ थी, ट्रम्प की न्यूज़, ट्रम्प ने भी कह दिया था वॉर नहीं होगी, और ईरान को पता ही नहीं चला था, तो जिसके कारण मार्केट में थोड़ी फ्लक्चुएशन है, जिसकी वजह से हमारा पहला जो स्टॉप लॉस हिट हुआ है बीटीसी पे हिट हुआ है। देखो इतना एक्यूरेसी, इतना सब कुछ होने के बाद, सब कुछ परफेक्शन लेने के बाद भी अगर हम स्टॉप लॉस अपने हिट हो रहे हैं तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। और देखोगे यहाँ पे भी जो हमारी डैश पे पोजीशन ओपन थी, डैश पे भी अपना एसएल हिट हुआ है 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे दिखाऊं तो, क्योंकि हमने 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे ट्रेड ली थी। तो अपना जो स्टॉप लॉस था वो हिट हुआ, उसके बाद भाई मार्केट ऊपर ही गया, उसके बाद प्रीवियस जोन के आसपास अभी नहीं आ रही, फाइनली यहाँ पे कहीं पे आता हुआ थोड़ी देर बाद देखने को मिल सकता है, बट कल का देखोगे सारी एक्यूरेसी, सारा सब कुछ स्ट्रैटेजी लगाने के बाद भी 2 एसएल गए, साथ साथ डैश में गया और एक गया बीटीसी पे। तो कई बार आपको ऐसा समझना पड़ेगा कि कई बार आपको लॉसेस वगैरह होंगे, इसमें हम कुछ कर नहीं सकते, बिकॉज यार सीन ये है कि इन लॉसेस पे हमें डिफाइन डिफाइन होगा कि भाई हमारी स्ट्रैटेजी में क्या गलती थी क्या नहीं गलती थी, तो इसके ऊपर भी एनालिसिस होती है कि भाई, कि जैसे मैंने यहाँ पे कल जो लॉजिक दिए थे वो लॉजिक फेल कर गए, और उनके पीछे का रीजन क्या है। तो कई बार लॉसेस जो होते हैं आपको कहीं ना कहीं सिखाने के लिए होते हैं। ऑल्दो कल हमारे 2 बड़े स्टॉप लॉस हिट हुए हैं, तो इसको थोड़ा सा रिकवर करना पड़ेगा, बिकॉज 2.5 लाख का स्टॉप लॉस हिट हुआ, ये 2 4 5 ट्रेड का जो प्रॉफिट था वो लगभग लगभग हमारा गया है। तो ये रिकवर करने के लिए थोड़ा सा समय हमें फिर से लगेगा, इसको रिकवर करेंगे, फिर से हम लगातार फिर से अपना जो प्रॉफिट वाले स्ट्राइक की सीरीज है, स्ट्रीक है, उसको कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल तब तक के लिए भाई चैनल सब्सक्राइब करके रखो, बिकॉज यार एस्कोबार ट्रेड्स में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। 2 स्टॉप लॉस हिट हो गए हैं आज, लेकिन तब भी देखोगे तो आज हमारी एक नई पोजीशन ओपन है बीटीसी पे, ठीक है। अपने अपन ने यहाँ पे लगभग लगभग 7 बीटीसी लॉन्ग किया है, इसका भी रिजल्ट मैं बताऊंगा कि क्या आया क्या नहीं आया। बाकी यार यही है कि आने वाले टाइम पर भाई अगर आपको नहीं पता है, टेलीग्राम पे मैं अपडेट अपडेट सारी चीज़ें करता रहता हूँ, जो ट्रेड्स लेता हूँ, जो प्रॉफिट्स होते हैं, सब कुछ अपडेट करता हूँ, टेलीग्राम पे ज्वाइन हो सकते हो। इसके अलावा भाई जो भी लाइव सेशन होते हैं, लाइव सेशंस में ज्वाइन हो सकते हो, बिकॉज वहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा।